मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमने अभी तक जो देखा है वो नाउन देख लिया और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक आता है वो है वर्ब। टॉपिक कौन सा है? वर्ब है। वर्ब। अब इस वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? एक तो आएगा टेंस। टेंस को पढ़ेंगे हम। एक पढ़ा जाएगा इसके अंदर वॉइस, एक्टिव पैसिव और नरेशन। और नरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मॉडल। ये चार चीज इसके अंदर पढ़ेंगे। टेंस, वॉइस, नरेशन और मॉडल इस वर्ब के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में। तो देखते हैं टेंस के बारे में। तो पढ़ते हैं टेंस के बारे में। टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। टेंस होता क्या है? टेंस किसे कहते हैं? किसी भी कोई काम है, किसी भी काम के होने का समय, किसी भी काम के होने का समय की जांच। समय की जांच वर्ब के आधार पर करना। वर्ब के आधार पर करना। वर्ब के आधार पर करना टेंस कहलाता है। यानी कोई काम है, उस काम के होने का कोई समय दिया गया है और उस समय की जो जांच है वो किसके आधार पर करना है? वर्ब के आधार पर करना। वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। किसी भी काम के होने का समय की जांच वर्ब के आधार पर करना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अब टेंस मूल रूप से दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। टेंस मूल रूप से दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। टेंस मूल रूप से दो तरह के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन टाइम तीन तरह का होता है। टाइम तीन तरह के होते हैं। टाइम होता है वो तीन तरह का होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। टेंस मूल रूप से दो तरह के होते हैं, लेकिन टाइम तीन तरह का होता है। टाइम प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। टेंस तो होते हैं मूल कितने होते हैं? दो ही होते हैं, लेकिन अगर टाइम की बात करेंगे तो वो तीन तरह का होगा। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब किसी भी टेंस में कोई
कोई काम कब हुआ है, कब हुआ है, इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है, चार चार भागों में बांटा गया है। यानी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कोई काम कब हुआ है, इसकी जांच करने के लिए प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है। यानी प्रेजेंट को भी चार भागों में बांटा गया है, पास्ट को भी चार भागों में बांटा गया और फ्यूचर को भी चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से चार भाग है देखो। पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? किसी भी काम का अनिश्चित रूप से होना क्या कहलाता है? इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी किसी भी काम का अनिश्चित रूप से होना क्या कहलाता है? इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दूसरा है कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं? किसी भी काम का जारी होने का आभास, किसी भी काम का जारी होने का आभास, वो टेंस है कंटिन्यू। यानी कोई काम क्या है? जारी है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, वो टेंस कौन सा होगा? कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? किसी भी काम का पूर्ण होने का आभास, किसी भी काम के पूर्ण होने का आभास। इसमें क्या होगा? कोई भी काम होगा वो क्या होगा? पूर्ण, यानी पूरा हो चुका होगा। इसमें क्या होगा? कोई काम चल रहा होगा और इसमें काम क्या होगा? अनिश्चित रूप से कोई काम होगा। लास्ट चार भागों में बांटे गए, कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूज। किसी भी काम के जारी होने का आभास तथा साथ ही काम के शुरू होने का समय भी दिया गया हो।
ठीक है, तो ये थे टेंस का इंट्रोडक्शन। एक बार वापस देख लेते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। किसी भी काम के होने का समय की जांच किसके आधार पर करना है? वर्ब के आधार पर करना टेंस कहलाता है। टेंस मूल रूप से दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट और प्रेजेंट। ध्यान रखना, मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन टाइम तीन तरह का होता है। टाइम होता है, समय होता है, वो तीन तरह का होता है। एक तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी किसी भी टेंस में कोई काम कब हुआ है, अब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कोई काम कब हुआ है, इसकी जांच करने के लिए प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है। यानी प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को चार भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को चार भागों में बांटा गया है। अब वो चार भाग कौन से हैं? ये रहे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हो आप इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हो और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हो। यानी ये सबके चार भाग है, प्रेजेंट के भी है, पास्ट के भी है और फ्यूचर के भी है। तो इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? किसी भी काम का अनिश्चित रूप से होना इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कंटिन्यू टेंस क्या होता है? किसी भी काम के जारी होने का आभास। कोई काम क्या होगा? जारी होगा, यानी कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट टेंस क्या होता है? किसी भी काम के पूर्ण होने का आभास। कोई भी काम होगा वो पूर्ण हो चुका होगा। जैसे राम चाय पी चुका है, तो वो काम है उसका पूरा हो चुका है, तो वो परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में किसी भी काम के जारी होने का आभास तो होगा, कोई काम चल तो रहा होगा, लेकिन वो काम कब स्टार्ट हुआ है उसका टाइम भी साथ में दिया हुआ होगा। जैसे वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, तो सुबह से उसका टाइम ही दिया हुआ है, लेकिन पढ़ाई कर रहा है, जब काम जारी है और वो उसका समय भी दिया गया है कि उसने काम कब शुरू किया है, कि वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके टेंस कौन सा होगा? वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। अब देखते हैं इससे और आगे देखते हैं। तो देखते हैं अब इसको और आगे देखते हैं। अब टेंस को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्ब की आवश्यकता होती है। वर्ब की आवश्यकता होती है। वर्ब की आवश्यकता होती है और वर्ब के 5 फॉर्म है। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। आपने अभी तक 3 फॉर्म पढ़े होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब के। लेकिन वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव। अब कौन कौन से होते हैं देखो। पहला होता है इसका प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा होता है? प्रेजेंट फॉर्म होता है। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और चौथा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो पांचवा है वो है इन्फिनिटिव। ये 5 फॉर्म है वर्ब के। प्रेजेंट फॉर्म होता है एक वर्ब का, एक पास्ट फॉर्म होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी
इसके अंदर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा साथ में, क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ आएगा, और इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये है वर्ब के 5 फॉर्म। ठीक है, तो पहला कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फिर वर्ब की साथ में क्या आई नहीं दिया हुआ आएगा, फिर टू दिया हुआ आएगा वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू आएगा। जैसे मैंने गो लिखा, फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, और फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, गोइंग। पीछे क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और वर्ब की जो ये फैंसी फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, टू गो, टू गो। तो ये है वर्ब के 5 फॉर्म। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक तो टेंस का इंट्रोडक्शन देख लिया, टेंस के बारे में पढ़ा है थोड़ा, और वर्ब के बारे में भी हमने थोड़ा देख लिया है। अब इससे जो आगे हम पढ़ेंगे वो टेंस को लेंगे, प्रत्येक टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक वर्ब को लेकर साथ में चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक यू।